नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, 7वीं कक्षा की नागरिक शास्त्र विषय में दूसरा पाठ संविधान की उद्देशिका हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इसका पार्ट 1 कुछ भाग संविधान की उद्देशिका क्या है और उसके घटक कौन से हैं, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए कौन से घटक संविधान की उद्देशिका में दिए गए हैं। प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य और उसमें दिए हुए कुछ मूल्य, न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता। पहला मूल्य न्याय, दूसरा मूल्य स्वतंत्रता, तीसरा मूल्य समता और चौथा बंधुता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 3 मूल्यों के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया था। देखेंगे बंधुता क्या है। संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएं, लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा, तब तक इन कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है। हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं। बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे हमारे साथ आदर सम्मान का व्यवहार करें, वैसा आदर सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है। इस उल्लेख के साथ उद्देशिका समाप्त होती है। अब यहाँ स्वाध्याय में देखो, ढूंढो और लिखो। इस चौखट में देखकर, देश के सभी नागरिकों के एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना क्या है? बंधुता। बंधुता। प्रशासन लोगों के हाथ में होना चाहिए। लोकतंत्र। लोकतंत्र। सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष में, पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी विशेष धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। सभी धर्म एक समान हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखन करो। पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन से कानून होते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पिछला वीडियो और इस वीडियो को देखते हुए और अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से तुम्हें देखकर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? तुम अपना मत विचार लिखो। अवधारणाएं स्पष्ट करो। समाजवादी राज्य का क्या अर्थ है? समता किसे कहते हैं? क्या होती है समता? और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? इन अवधारणाओं को, अवसर की समानता, ये जो 4 मुद्दे दिए गए हैं, इन सभी मुद्दों के क्या अर्थ हैं उन्हें लिखना है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पाठ्यपुस्तक की सहायता से इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आज के लिए धन्यवाद।